हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जहां नायक जानता हो कि उसकी मंजिल तक पहुंचते ही उसकी मौत तय है, फिर भी वह रुकता नहीं, मुड़ता नहीं, डरता नहीं। आज की कहानी है समुद्र की गहराइयों में जन्मी एक योद्धा की, एक ऐसी मछली की जिसका नाम है सैल्मन। उत्तर की बर्फीली हवाओं के बीच ठंडे, साफ, पारदर्शी पानी वाली एक नदी बहती है। दूर कहीं कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे ठंडे देशों की धरती पर, या फिर नॉर्वे की शांत घाटियों में, उस नदी के तल में छोटे छोटे कंकड़ों के बीच जीवन का एक रहस्य छिपा हुआ है। एक मादा सैल्मन लंबा खतरनाक सफर तय करके यहां पहुंची है। उसका शरीर घायल है, चमक फीकी पड़ चुकी है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता है। वह जानती है यही उसका जन्म स्थान है, यही उसकी मंजिल है। वह अपने शरीर को मोड़ती है, कंकड़ों को हटाती है और धीरे धीरे एक गड्ढा बनाती है। फिर वह हजारों छोटे छोटे अंडे उस गड्ढे में छोड़ देती है। नर सैल्मन पास आता है और जीवन का चक्र आगे बढ़ता है। कुछ ही दिनों में दोनों की सांसें थम जाती हैं। पानी उन्हें बहा ले जाता है, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि उन कंकड़ों के नीचे एक नई शुरुआत पल रही होती है। सर्दियां गुजरती हैं, बर्फ पिघलती है और अंडों से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं। वे इतने नन्हे हैं कि उंगली पर समा जाएं, लेकिन उनके भीतर छिपा है हजारों किलोमीटर का भविष्य। वे नदी में तैरना सीखते हैं, छोटे कीड़ों को खाते हैं, पत्थरों के पीछे छिपते हैं। ऊपर आसमान में चील मंडराती है, पानी में बड़ी मछलियां घात लगाए बैठी हैं। हर पल खतरा है। हजारों में से सैकड़ों मर जाते हैं, सैकड़ों में से दर्जनों बचते हैं। प्रकृति दया नहीं करती, वह चयन करती है। धीरे धीरे उनके शरीर में बदलाव आने लगता है। उनका रंग चांदी जैसा चमकने लगता है। उनके अंदर कुछ पुकारता है, जैसे दूर से कोई आवाज आ रही हो। ये समुद्र की पुकार है। एक दिन वे धारा के साथ बहना शुरू करते हैं। नदी उन्हें अपने साथ ले जाती है। चट्टानों से टकराती लहरें, घूमते भंवर, तेज बहाव और फिर अचानक खारा स्वाद। वे पहली बार समुद्र को महसूस करते हैं। समुद्र विशाल, असीम, डरावना और खूबसूरत। यहाँ कोई सुरक्षित कोना नहीं। यहाँ शिकारी हैं, गहराइयां हैं, तूफान है। वे अब बच्चे नहीं रहे, वे अब योद्धा बनने की तैयारी में हैं। साल गुजरते हैं। वे पैसिफिक ओशन की ठंडी लहरों में तैरते हैं या अटलांटिक ओशन की गहराइयों में। वे छोटी मछलियां खाते हैं, तेजी से बढ़ते हैं, ताकतवर बनते हैं। उनका शरीर ऊर्जा से भरता जाता है, लेकिन समुद्र में बिताए हर दिन के साथ उनके भीतर कहीं एक स्मृति जीवित रहती है। एक नदी की खुशबू। हाँ, खुशबू। वैज्ञानिक कहते हैं कि सैल्मन को अपनी जन्म नदी की गंध याद रहती है। वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को महसूस कर सकती हैं। समुद्र के असीम विस्तार में भी वे रास्ता नहीं भूलती। फिर एक दिन अचानक सब बदल जाता है। उनका शरीर संकेत देता है लौटने का समय आ गया है। वे मुड़ती हैं और उसी दिशा में तैरना शुरू करती हैं जहां उनका अतीत इंतजार कर रहा है। लेकिन इस बार सफर आसान नहीं है। समुद्र की लहरें पीछे छूट जाती हैं और सामने आती है नदी की तेज धारा। अब उन्हें बहाव के साथ नहीं, बहाव के खिलाफ तैरना है। तेज पानी उनके शरीर से टकराता है, चट्टानें रास्ता रोकती हैं, ऊंचे ऊंचे झरने सामने खड़े हैं। वे छलांग लगाती हैं, एक बार, दो बार, तीन बार। कुछ झरना पार कर लेती हैं, कुछ नीचे गिर जाती हैं। नदी किनारे, खासकर अलास्का के जंगलों में, भालू खड़े हैं। उनकी नजरें पानी पर टिकी हैं। जैसे ही सैल्मन हवा में छलांग लगाती है, एक पंजा बढ़ता है और कई जिंदगियां वहीं खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो बचती हैं, वे रुकती नहीं। इस सफर में वे खाना बंद कर देती हैं। उनका शरीर केवल उस ऊर्जा पर चलता है जो उन्होंने समुद्र में जमा की थी। धीरे धीरे उनका रंग बदलने लगता है। चांदी सा शरीर लाल हो जाता है, जबड़ा टेढ़ा हो जाता है, चमक फीकी पड़ जाती है। वे कमजोर हो रही हैं, लेकिन उनका इरादा नहीं। हर मीटर एक संघर्ष, हर सांस एक चुनौती। फिर भी वे तैरती रहती हैं। दिन बीतते हैं, शरीर थकता है, लेकिन अंततः सामने वही नदी का मोड़ आता है। वही कंकड़, वही ठंडा पानी, वही स्थान जहां कभी वे अंडे से निकली थीं। वे आखिरी ताकत जुटाती हैं, कंकड़ों में गड्ढा बनाती हैं, हजारों अंडे छोड़ती हैं,
नर सैल्मन पास आता है, जीवन फिर से जन्म लेता है और फिर कुछ ही दिनों में उनकी आंखों की चमक बुझ जाती है, शरीर ढीला पड़ जाता है, वे बहाव में धीरे धीरे बह जाती हैं। लेकिन यह अंत नहीं है। उनका शरीर नदी में घुलता है, मिट्टी को पोषण देता है, पौधों को ताकत देता है, छोटे जीवों को जीवन देता है। उनके बलिदान से पूरा जंगल जीवित रहता है, पेड़ों की जड़ों तक समुद्र का पोषण पहुंचता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक सैल्मन ने हार नहीं मानी। ये सिर्फ एक मछली की कहानी नहीं है, ये साहस की कहानी है, स्मृति की कहानी है और उस अटूट विश्वास की कहानी है कि जीवन का अर्थ सिर्फ जीना नहीं, आगे बढ़ाना भी है। लेकिन आज ये कहानी खतरे में है। नदियों पर बांध बन गए हैं, पानी प्रदूषित हो रहा है, जलवायु बदल रही है, कई सैल्मन अपनी जन्म नदी तक पहुंच ही नहीं पाती। इंसान ने प्रकृति के रास्ते बदल दिए हैं, फिर भी हर साल जब ठंडी हवाएं चलती हैं और नदियां और समुद्र से मिलती हैं, सैल्मन फिर लौटती है, फिर वही छलांग, फिर वही संघर्ष, फिर वही बलिदान। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक आवाज है जो कहती है, लौट जाओ जहां से आए थे और जीवन को आगे बढ़ाओ। एक छोटी सी मछली हजारों किलोमीटर मौत को जानते हुए फिर भी आगे बढ़ती हुई। क्या हम अपने जीवन में ऐसा साहस दिखा सकते हैं? क्या हम अपने उद्देश्य के लिए इतना अडिग रह सकते हैं? सैल्मन हमें सिखाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।